हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है। उसकी दया अद्भुत है, उसकी करुणा अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है। हम सब उसकी दया में जीवित हैं, सुरक्षित हैं। आइए ट्यूसडे प्रेयर विद डेविड लाल के इस छोटे से अध्ययन के समय में हम चलें। हम पिछले कुछ दिनों से क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। बी कॉशियस, सावधान रहें, सचेत रहें। मसीही जीवन की बहुत सारी बातों में परमेश्वर चाहता है हम सावधान हों, अपने मसीही वॉक में हम सावधान हों। आज फिर से एक विषय पे सीखेंगे और फिर प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको वो अनुग्रह दे, प्रभु की दया हम पर होए। आज की बात जो है दो वो यूथ के लिए है, लेकिन फिर भी हम सब परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। इसलिए आइए प्रभु के वचन में चलें, जल्दी से सीखें और फिर उसके बाद हम सब मिलके प्रार्थना करें। हम सब मिलके प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे। बी कॉशियस इन द डेज ऑफ योर यूथ। अपने जवानी के दिनों में सावधान रहें, सचेत रहें। एक कहावत ऐसी है, अवर एनिमी सेज, हमारे शत्रु कहते हैं एज के लिए यूथ फॉर प्लेजर, मिडिल एज फॉर बिजनेस, ओल्ड एज फॉर रिलीजन। बट बाइबल सेज, परंतु बाइबल कहती है सब उम्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए है। क्यों? बाइबल कहती है नीति वचन 22:6 में, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको जाना है, और वो बुढ़ापे तक उससे अलग नहीं होगा। क्यों? बाइबल कहती है सबोपदेशक 12वां अध्याय 1 आयत में, अपनी जवानी में अपने परमेश्वर सृजनहार को स्मरण रख। बाइबल कहती है यशाया में उसके 46वें अध्याय में और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। परमेश्वर ने हमको बनाया है, इसलिए हमारे जीवन की सब उम्र जो है वो परमेश्वर की है, वो परमेश्वर के लिए है। अपने परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करने की है। इसलिए प्रभु से आज ये क्रमवार अध्ययन में विषय मिला है, बी कॉशियस इन द एज ऑफ योर यूथ। दाऊद इस बात के लिए बहुत सावधान था, इसलिए अपने भजन में से एक भजन में वो प्रार्थना करके बोलता है, बचपन में तू मेरा आधार था, जवानी में तूने मुझको संभाला, और अब जब बुढ़ापे में मेरा बल घटे तब मुझे नहीं छोड़ना। वो जानता था कि उसकी उम्र जो है वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह में है, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह में है। अब देखें मूसा भी ये बात कहता है, भजन संहिता उसके 90 अध्याय में, मनुष्य की आयु 70 साल, बल है तो 80 साल। तो हमको बहुत सावधान होना है ना। आज की बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हमको अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखना है, और जवानी में ही हमको बहुत सारे राइट निर्णय लेना है, डिसीजंस लेना है। क्यों? क्योंकि आप देखें जवानी एक ऐसी उम्र है जिसमें सब कुछ करने की ताकत होती है, सब कुछ करने की इच्छा होती है, और मैं उसको ऐसा बोलूं, हमें कुछ भी प्राप्त कर लेने की जुनून होता है हमारे अंदर, कुछ भी। यदि हमारे पास सही शिक्षा नहीं है, यदि हमारे पास जवानी आते तक सही अनुभव नहीं है, यदि हमारे अंदर सही बातों को नहीं रखा गया है, हमको जो दिखाई देता है, हमको जो बातें आकर्षित करती हैं,
हम फिर जवानी में उसके लिए भागते हैं और सोचते हैं वो मिल जाए हमको, ये कर ले, हम वो कर लें। इसलिए बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है, अपनी जवानी के दिनों में जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसके पहले अपने सृजनहार को स्मरण रखना। ना समझे बात को, क्या है वो? क्योंकि आप देखें दुनिया में, है ना, हम जिस चक्र में चलते हैं, वो चक्र जो है, इन एवरीथिंग देयर इज अ क्लाइमैक्स, है ना। सब चीजों में एक चरम होता है, पर उसके बाद देयर इज एन एंटी क्लाइमैक्स, सब बातें नीचे जाती हैं। तो मनुष्य की उम्र भी जो है ना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जवानी, क्लाइमैक्स। और जब तक आप हैं जवानी में, शरीर में बल है, तब तक क्लाइमैक्स में आप, लेकिन उसके बाद एंटी क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है, नीचे ढलान पे हम आने लगते हैं, है ना। हिंदी में बोलते हैं उसको हम, उम्र की ढलान पर हैं हम। तो जब परमेश्वर की दया हम पर है, हम अपने क्लाइमैक्स को बहुत अच्छा बनाएं, हम जवानी को बहुत अच्छा बनाएं, ताकि उस जवानी के सही डिसीजंस जो है, उसमें जब उम्र का ढलान आए, हमको तकलीफ ना होए, हमको बिल्कुल भी उम्र के ढलान में परेशानी ना हो। बाइबल कहती है, मैं उसको ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा बाइबल कहती है ना, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसे जाना हो, और बुढ़ापे तक उससे अलग नहीं होएगा। मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूं आज आपको, हम अपनी बचपन की बहुत सारी गलतियां जो हैं, है ना, जवानी में जब हमारे पास परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, काफी ज्ञान आ जाता है, काफी अनुभव आ जाता है ना, तब हम अपनी बचपन की गलतियों को ठीक करके उसमें सही मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन जीवन की क्लाइमैक्स में, चरम पे, जवानी में, जहां बल है, जहां हमारे पास सब कुछ है, वहां पर की हुई गलतियां हमारे ढलान की उम्र पे नुकसानदायक हो जाती है, नुकसानदायक हो जाती है। 4 चीज जवानी के दिनों की है ना, 4 चीज। पहली बात, यूथफुल उम्र जो है वो एक बहुत ऊर्जावान उम्र है। दूसरी बात, जवानी की उम्र बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील है, जवानी की उम्र। तीसरी बात, बहुत टीचेबल उम्र है, जहां पे हम एक जवान को सिखा सकते हैं यदि वो सीखने वाला है तो। और चौथी बात, जवानी की उम्र खतरनाक है, बहुत डेंजरस एज है वो, आदमी कुछ भी कर गुजरने की सोचता है। अब देखें, मैं इसलिए आज ये बात बोल रहा हूं क्योंकि बाइबल में से एक आयत है जिसको मेरे को बहुत वो है, मैं बार बार उसको पढ़ता हूं। विलाप गीत में है, लिखा है, जवान के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। जवान के लिए जवानी में जुआ, मेहनत करना भला है। आपको जो परमेश्वर ने उम्र दी है, उस उम्र में मेहनत करना, मेहनत करके, परिश्रम करके सब बातों को समझना, ज्ञान हासिल करना, सब बातों की जानकारियां लेना, समझ हासिल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप यदि परमेश्वर के वचन को देखें, आप पाएंगे परमेश्वर ने यूसुफ को जवानी शुरू छुई थी तब पकड़ लिया, उसके अंदर एक स्वप्न रख दिया, और परमेश्वर के द्वारा उस रखे हुए स्वप्न के लिए वो अंत तक भागता रहा, परिश्रम करता रहा, जुनून था उसको, और उसका अंत आशीषित हुआ। दाऊद, परमेश्वर ने जवानी में उसको चुना, जवानी में वो समझ गया परमेश्वर की बात, पूरा जवानी उसने परमेश्वर को दे दिया, और उस जवानी में परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए। अब समझ रहे हैं बात को?
अब आज की आखिरी बात कह के दुआ करेंगे अपन, क्योंकि इतनी सब बातें बताने के बाद जो आखिरी बात है ना उसको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं भी सोचता था परमेश्वर ने क्यों कहा है जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रख, है ना। दो चीजें आपसे बोल के हम प्रार्थना में जाएंगे। पहली बात बाइबल कहती है, सबोपदेशक 11 उसकी 9वीं आयत में लिखा, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मैं बार बार इस क्रमवार अध्ययन में आपसे एक बात कह रहा हूं, हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि वो काम हम अनंत के लिए कर रहे हैं, अनंत के लिए कर रहे हैं। बाइबल कहती है जवान अपनी जवानी में आनंद कर, मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि चल, लेकिन याद रखना परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जवानी में बी कॉशियस, आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, उस डिसीजन में आप कहां जा रहे हैं, किसके साथ क्या कर रहे हैं, सावधान होने की बात है। यदि ये जवानी परमेश्वर के हाथ में दे दी गई, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे दी गई, उसका परिणाम अद्भुत होगा। आखिरी बात देखें क्या लिखा है, 12वें अध्याय की पहली आयत से पढ़ रहा हूं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के वे दिन आए, इससे पहले कि विपत्ति के वे वर्ष आए, जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराएं। पूरी 6वीं आयत तक हमारे बुढ़ापे की एक पिक्चर लिखी हुई है, और परमेश्वर चाहता है बी कॉशियस इन योर यूथ, परमेश्वर को स्मरण करें, क्योंकि जब जवान हैं, जवानी में परमेश्वर को स्मरण करके आप सही निर्णय लेंगे। जैसा बाइबल कहती है, इससे पहले कि वे दिन आए कि सूर्य चंद्रमा प्रकाश, हमारी देखने की क्षमता, हमारी सुनने की क्षमता, हमारी सोचने की क्षमता धुंधली पड़ जाए, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिल जाए। जवानी में करेक्ट है तो बुढ़ापे में परमेश्वर की आशीष है। दाऊद वही तो कहता है, और हमने यशाया की आयत भी पढ़ी है ना। परमेश्वर का वायदा है वो यशाया की उस आयत में, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। कैसा? जैसा तुम मेरे साथ जवानी में थे, तुमने जवानी में मुझे स्मरण किया, अब मैं बुढ़ापे में तुम्हारे साथ वैसा ही बना रहूंगा। तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। अंत की बात सुलेमान कहता है, सबोपदेशक 12:13-14 में, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आइए प्रार्थना करेंगे। आपने समझा बात? हो सकता है आप जवानी में नहीं हो, है ना, आपकी उम्र परिपक्वता में आ गई है, अब धीरे धीरे आप बुढ़ापे में जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आज प्रभु की तरफ से आया। यदि कोई बात ऐसी जवानी में हो गई है, आज प्रभु चाहता हम उसके लिए क्षमा मांगे। और यदि आप जवानी में हैं तो परमेश्वर चाहता है आज हम अपना नया समर्पण करें, ताकि परमेश्वर अपनी यशाया 46:4 की प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा करें। प्रभु जी आपको धन्यवाद, प्रभु जी आपको धन्यवाद, ईश्वर राजा धन्यवाद, आपके वचन की इन अद्भुत बातों के लिए जो हमें सचेत करती हैं, सावधान करती हैं, हमारी उम्र की हर एक मोड़ पे
आप अपने वचन से हमें सिखाते हैं और चाहते हैं कि हम अपने जीवन की हर उम्र के हर मोड़ पे सावधान होएं, आपसे डर के आपके साथ एक बहुत अच्छे संबंध में चलने वाले बने, ताकि हमारा अंत का समय आपकी आशीष में, आपके अनुग्रह में समाप्त होए। आज मेरी और हम सबकी सहायता करें। हमारी जवानी में हमने जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, उसके लिए हम दिल से क्षमा मांगते हैं। प्रभु यीशु, प्रार्थना है अपनी दया में क्षमा करें, और जैसा दाऊद कहता है, प्रभु अपनी दया में मुझे स्मरण करना, मेरे जवानी के पापों को स्मरण मत करना, लेकिन अपनी दया में मुझे स्मरण करना। आज मैं अपने लिए, सुनने वाले सब लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ, अपनी दया में हमें स्मरण करें, हमारे जवानी के पापों के कारण नहीं, अपनी दया में स्मरण करें, आशीषित करें, ताकि आज सुनने वाले जिस भी उम्र में हैं आपके अनुग्रह में आशीषित हो जाएं और आप महिमा पाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो हैप्पी। भजन संहिता 25 में दाऊद कहता है, अपनी दया में मुझे स्मरण कर, मेरे जवानी के पापों के कारण नहीं, अपनी दया में स्मरण कर। प्रार्थना करते रहें, प्रभु से अनुग्रह मांगते रहें, वो दया में स्मरण करेगा, आशीषित करेगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।